सर मिस्टर शर्मा 5 बजे तक आ जाएंगे। मैं उनको बोल दूंगी कि आपका कॉल था। थैंक यू। जी मैं आपकी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सोनाक्षी बोस से मिलना चाहता हूँ। सर वो तो अभी बोर्ड मीटिंग के लिए गई हैं, लेकिन आप उनके कैबिन में वेट कर सकते हैं। सेकंड कैबिन ऑन द लेफ्ट। ओके थैंक यू। वेलकम सर। मिस्टर दीक्षित, आप यहाँ? हाय। आप यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, आप ना बहुत कंफ्यूजिंग हो। कभी कभी तो आपसे बात करने में भी डर लगता है, लेकिन कभी कभी आप सांता क्लॉज बन के बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देते हो। माँ ऐसी ही होती है बच्चे, बच्चों के लिए सब कुछ बनना पड़ता है। ऐसी माँ जो बस ममता लुटाए और बदले में कुछ न मांगे। एक ऐसा पिता जो किसी भी चीज की अति ना होने दे। एक ऐसी बहन जिसे बच्चे सारी मन की बात कहे और वो किसी को ना बताए। पता माँ ऐसे क्यों होती? क्योंकि वो बस अपने बच्चों की खुशी चाहती है। फिर कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी बच्चे खुशी नहीं होते, तो माँ को बच्चे की जिद के सामने हार मान लेनी पड़ती है। बच्चों की खुशी के आगे माँ की चाह, माँ की इच्छा, समझ बूझ, ज्ञान सब कुछ बेकार है। औलाद के आंसू के सामने माँ को झुकना ही पड़ता है। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। बच्चे खुश होंगे तभी तो माँ को खुशी मिलेगी ना। पर कभी कभी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत सोचने लगते हैं। कभी कभी इतना ज्यादा सोचते हैं कि अपने चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि देव ने भी अपने इर्द गिर्द ऐसी ही ऊंची दीवार बना दी थी, जिसे झांककर मैं उसके मन में देख भी नहीं पाई। तो अब हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। आई नो इतनी बड़ी बात को इतनी जल्दी समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मिस खरगोश सच, अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। गेट आउट। What? I said get out. Get out of my office. आप है कौन? और आपकी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे ऑफिस में आके मुझे ये सब बताने की? Before I call the security, get out. एक सेकंड सोनाक्षी, तुम समझ नहीं रही हो। माँ हमारे लिए मान चुकी है, हाँ कह चुकी है। उसने मुझसे खुद कहा कि मैं जाके उसकी बहू को ले आऊं। सोनाक्षी सच में इस बार माँ समझ चुकी है। माँ समझ चुकी है कि मैं कितना परेशान और कितना दुखी था। माँ समझ चुकी है कि हमारा रिश्ता कोई बच्चों का खेल नहीं था। माँ समझ चुकी है कि हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इस बार वो सच में हमारे लिए खुश है, हम दोनों के लिए। बहुत अच्छी बात है मिस्टर दीक्षित, कंग्रेचुलेशंस। सोनाक्षी तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? सुना, बहुत ध्यान से सुना मैंने। मैं आपको रिकैप देती हूँ। आपने कहा कि आपकी माँ ने अब हाँ कह दिया, वो अपनी बहू के लिए वेट कर रही। आपकी माँ आपका दुख नहीं देख सकती थी, तो बेसिकली आप और आपकी माँ अब खुश हैं, राइट? इस पूरे स्पीच में आप आपकी माँ है, पर एक प्रॉब्लम कि मैं नहीं। अब जब आपकी माँ ने हाँ कर दिया है, तो आप मेरे पास आए ये स्टूपिड से फूल लेकर कि सोना मेरी जिंदगी में वापस चली आओ। लेकिन जब मैं आपके लिए, हमारे प्यार के लिए रोती रही और आपसे बार बार कहती रही कि एक बार सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपने मेरी एक नहीं सुनी। बट आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, मैं आपके फोन की लॉक स्क्रीन नहीं हूं। अगर होती तो आप कभी भी मुझे ओपन क्लोज कर देते। लेकिन क्या करूं, मैं एक जीती जागती इंसान निकली।
इसलिए आप मेरे ऑफिस से और मेरी जिंदगी से निकल जाइए। अब तो बस मैं अपने आप को यही मनाती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ ऐसा ना करो। किसी दिन तुम दोनों को कोई पसंद आ जाए और मेरे सामने लाकर बस खड़ा कर दो और कहो माँ मुझे इसी से शादी करनी है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। इसीलिए डरती हूँ कि शायद मुझे अपने किसी भी औलाद के लिए जीवन साथी चुनने का सुख नहीं मिलेगा। हाँ। अरे मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, सच। क्योंकि इस हार में भी तो मेरी ही जीत है। मैं खुश हूँ क्योंकि आज मेरा बेटा बहुत खुश है। सोनाक्षी तुम डोंट यू डेयर मिस्टर दीक्षित, अपने हद में रहिए। आपको सिर्फ आप दिखाई देते हो ना, और अपनी माँ। अगर दुनिया में किसी की फीलिंग्स या इमोशंस है तो सिर्फ आप दोनों की। आपने मुझसे ब्रेकअप किया, उसके बाद भी आप मुझे पाना चाहते थे, इसलिए आप मुझे स्टॉक करते रहे, मेरा रिश्ता तक तोड़ना चाहते थे। और जब बात सगाई तक पहुंच गई तो आप वहां आके आपने ड्रामा किया। उसकी वजह से मेरा रिश्ता भी टूट गया। आपकी वजह से मेरे माँ बाप को इतनी इंसल्ट सहनी पड़ी। इसके बारे में आपने एक बार सोचा? आप तो बस आ गए कि सोना मेरे लाइफ में वापस चली आ जाए, क्योंकि मेरी माँ ने हाँ कह दिया। ओके, उन्होंने हाँ कह दिया। अब क्या करें? अब सब लोग आप और आपकी माँ की उंगलियों पर नाचते रहे, है ना? नो मिस्टर दीक्षित, प्लीज अंडरस्टैंड, आप मुझे खो चुके हो। उसी दिन जब आपने मुझसे कहा कि आपकी माँ को मैं पसंद नहीं, और इसलिए मुझे आपकी जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं है। आप उस दिन भूल गए थे कि अगर आपकी माँ के सीने में एक दिल है तो मेरे भी सीने में दिल है। अगर उन्हें हर्ट फील होता है तो मुझे भी होता है। सोनाक्षी सुनो तो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उन गलतियों की सजा मैं भी तो भुगत रहा था ना। अब जब हमें एक और मौका मिला तो तुम भी तो हमारे प्यार को एक और मौका दे सकती हो। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। हम हमेशा यही चाहते थे। नो मिस्टर दीक्षित, हाँ एक पॉइंट पर हम दोनों यही चाहते थे, लेकिन अभी ये सिर्फ आप और आपकी माँ चाहते हैं। क्योंकि जो खिलौना उन्होंने अपने बेटे के हाथ से निकाल फेंका था, उसी के लिए आज वो तड़प रहा है, रो रहा है, और अपने बेटे की आंखों में आंसू वो नहीं देख पा रही। एक बार उन्होंने कह दिया कि ये खिलौना बेकार है,